भोपाल के नजदीक एक छोटा सा गांव था भरतपुर। वहां विजय नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। कॉलेज पास करने के बाद उसे बहुत सारे जॉब ऑफर भी मिला था, लेकिन उसे बैंक में नौकरी करना था। इसलिए परीक्षा देकर उसे एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी मिल जाता है। माँ, बाबा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मुझे एक इंटरनेशनल बैंक में नौकरी मिल गई। जीते रहो बेटा। 2 साल वो बहुत मेहनत से काम किया। उसके काम से उसके सीनियर बहुत ही खुश थे। इसलिए एक सीनियर एक दिन विजय से कहा, विजय, तुम्हें कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन देनी है। हाँ सर, बोलिए ना। बेंगलोर हेड ऑफिस से एक प्रपोजल आया है। इस ब्रांच से एक कैपेबल स्टाफ को वहां सीनियर ब्रांच मैनेजर का पोस्ट मिलेगा। मेरी नज़र में तुम ही बेस्ट चॉइस हो। वहां 1 साल रहकर फिर से तुम यहां ट्रांसफर ले पाओगे, और यहां भी तुम्हारा पोस्ट मेरी तरह सीनियर ब्रांच मैनेजर ही होगा। मेरी मानो तो तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। ठीक है सर, मैं जाने के लिए तैयार हूं, और थैंक यू सर, मुझे इस लायक समझने के लिए। घर आकर विजय अपनी माँ बाबा को इस बारे में बताता है। 1 साल हमसे दूर रहेगा बेटा, सब कुछ तो तुझे अकेला ही करना पड़ेगा। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अपना ध्यान ठीक से रख लूंगा। फिर भी बेटा, माँ को चिंता होती ही है। फिर विजय फ्लाइट पकड़कर बेंगलुरु पहुंच जाता है। फिर दूसरे दिन वो ऑफिस गया तो देखा उसका ये ब्रांच उसके भोपाल वाले ब्रांच से बहुत ही बड़ा है। इतनी बड़ी ऑफिस अक्सर छोटे शहरों में नहीं दिखता है। विजय वहाँ सीनियर ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पर ज्वाइन किया। वहाँ के स्टाफ विजय को बहुत अच्छा वेलकम भी किया। फिर वो अपने घर में कॉल किया। माँ, ये ऑफिस बहुत बड़ा और बहुत सुंदर है। तू खुश है तो हम भी खुश है बेटा। कुछ दिन काम करने के बाद एक दिन एक लड़की विजय के अंडर जूनियर पोस्ट पर ट्रांसफर होकर आती है। उस लड़की का नाम थी उदयी। वो बहुत खूबसूरत और इंटेलिजेंट थी। उदयी की इंटेलिजेंसी और शांत स्वभाव विजय को आकर्षित करने लगा। उदयी जी, आप जरा ये फाइल चेक करके लाएंगी प्लीज? यस सर। आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है? नो सर, नॉट एट ऑल। इट्स माय ड्यूटी। डोंट वरी, आई विल मैनेज। ऐसे ही चल रहा था। एक दिन उस ऑफिस में एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। वहाँ सभी ऑफिस स्टाफ को इनवाइट किया गया। विजय सज धज कर वहाँ आया। उदयी और उसके बाकी स्टाफ भी वहाँ आए थे, पर उदयी बाकियों से कुछ अलग लग रही थी, क्योंकि वो पूरी ट्रेडिशनल साउथ इंडियन ड्रेस पहनकर आई थी। सभी उदयी को देख रहे थे। विजय की नजर भी उस पर पड़ा और वो खुद को रोक नहीं पाया और उदयी से जाकर बातें करने लगा। उस दिन के बाद से विजय के दिल में उदयी के लिए प्यार बढ़ने लगा। कुछ दिन जाने के बाद एक दिन विजय उदयी को अपने दिल की बात बता देता है। उदयी, आप अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें आपसे? श्योर सर, प्लीज टेल मी। जी, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपको अपनी जूनियर से कुछ ज्यादा ही समझने लगे हैं। आपके लिए स्पेशल फीलिंग रखते हैं। क्या आप मेरी जीवन संगिनी बनेंगी? व्हाट? माइंड मत कीजिए। पहले दिन से आप मुझे बहुत पसंद आए थे। क्या आप हमें एक चांस देंगी? लेकिन उदयी इसका कोई जवाब नहीं देती और मायूस होकर खड़ी रहती है। क्या हुआ उदयी? क्या आपको मैं पसंद नहीं? अगर ऐसी बात है तो भूल जाइए इस मैटर को। तब उदयी ने कहा, मैं आपको पसंद करती हूँ सर, लेकिन माय फैमिली लव मैरिज के खिलाफ है एंड माय फादर पहले से एक लड़के को देख रखा है। अगर आप कहें तो आज ही आपकी जिम्मेदारी लेने को हम राजी हैं। बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक सर। 2 दिन सोचने के बाद उदयी भी विजय को हाँ कर देती है और वो दोनों चुपके से अपने कुछ कॉलीग के मदद से रजिस्ट्री मैरिज कर लेती है। लेकिन किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं लगता। फिर 1 साल बीत जाता है।
विजय का लौटने का भी समय आ जाता है, इसलिए दोनों ही भोपाल ब्रांच में ट्रांसफर ले लेते हैं। फिर उदय घर में एक चिट्ठी लिखकर विजय के साथ भरतपुर आ जाती है। घर लौटने के बाद जब विजय के घर वालों को ये सब पता चला, तब उसकी माँ बोली, तू हमसे बिना बताए शादी कर लिया, और मैं जो लड़की तेरे लिए देख रही थी उसका क्या? बात भी कितना बढ़ चुका है, नाक कटवा दिया तूने। पर माँ, तुम हमसे एक बार तो पूछ लेती। मुझे क्या पता था कि तू ऐसे शादी करके ले आएगा। तू ऐसा तो नहीं था, इस लड़की ने ही तुझसे जबरदस्ती शादी की होगी। माँ, कैसी बात कर रही हो तुम? हम उससे प्यार करते हैं और मैंने अपनी मर्जी से उदय से शादी की है। सुशीला, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तुम बहू को स्वीकार कर लो। ठीक है, आप बोल रहे हैं इसलिए मान लेती हूँ। ऐसे ही चलता रहा, लेकिन उदय को इंग्लिश और तमिल भाषा ही अच्छे से बोलना आती थी और वो टूटा टूटा हिंदी बोल लेती थी, लेकिन उसकी सास तो केवल हिंदी ही समझती थी। इसलिए उदय की सारी बात उसकी सास को समझ में नहीं आती थी। ऊपर से उसे उन लोगों का खाना भी बनाना नहीं आता था। वो सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही पका सकती थी। इसीलिए उसकी सास उसे बहुत कुछ सुनाती थी और ऊपर से नौकरी करने के लिए भी रोज नई नई नाटक चलता था सास बहू में। एक तो बिन बुलाए मेहमान की तरह हमारे बेटे के साथ आ गई है, ऊपर से इसको ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आती। पता नहीं क्या बोलती है। अगर शादी करना ही था तो एक ढंग की लड़की से भी तो शादी कर सकता था। और खाना तो ऐसी पकाती है कि क्या बताऊं, किसी के खाने के लायक ही नहीं है। सारे खाने में ही खट्टा मिलाती रहती है। भगवान, हमें इस चलती फिरती मुसीबत से छुटकारा दो। फिर आई उसकी नौकरी। एक काम तो उससे ढंग से होता नहीं है, ऊपर से वो सुबह सुबह निकल जाती है नौकरी करने। Mother, are you saying something? नहीं बेटी, कुछ नहीं, तुम जाओ अपनी काम पर। फिर एक दिन जब उदय विजय के साथ बाहर घूमने गई, रास्ते पर एक गोलगप्पे वाले को देखकर उदय ने कहा, I want to eat this. ओके डियर, लेट्स गो। वो दोनों गोलगप्पे वाले के पास जाते हैं। फिर उदय गोलगप्पे वाले से कहा, भैया, मुझे गुपचुप देना। क्या 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 दो? जी गुपचुप। वो क्या होता है? जी, वो गोलगप्पे मांग रही है। क्या है ना, वह यहाँ की रहने वाली नहीं है, तो साउथ में गोलगप्पे को गुपचुप बोला जाता है। आप दो। अच्छा, ऐसा क्या? लीजिए आपका गुपचुप। आस पड़ोस के लोग भी उसकी बात पर हंसते थे, कभी कभी मजाक बनाते थे, पर वो इस बात का बुरा नहीं मानती थी। उसकी इतनी धैर्य देख विजय उदय से और भी प्यार करने लगा। उदय, लोग तुम्हारी बातों का इतना मजाक बनाते हैं, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? नो, क्यों नहीं आता? क्योंकि उनको समझ नहीं आते मेरी बात, इसलिए वो हंसते हैं। जिस दिन सबको समझ आएंगे उस दिन से नहीं हंसेंगे। और देखना, मैं बहुत जल्द तुम सबका भाषा भी सीख जाऊंगी और तुम सब लोग को का डिशेस बनाना भी। तुम भी कमाल की हो। जितना तुम्हें हम देखते हैं उतना ही प्यार बढ़ जाता है। तुमको चुन के मैंने एकदम सही किया। ऐसे ही दिन बीतता गया। कुछ महीनों में वो साउथ इंडियन लड़की पूरी तरह विजय के घर की बहू बन गई। उसे अच्छे से हिंदी में बात करने से लेकर खाना पकाना तक सब कुछ आने लग गई थी। अब तो उदय पूजा पाठ और मंत्र भी बहुत अच्छे से बोलने लगी। ऐसे ही एक दिन पूजा के बाद उसकी सास ने उससे कहा, बहू, आज तुम अपनी परंपरा को छोड़कर यहाँ के परंपरा को पूरी तरह से अपनाकर साबित कर दिया कि तुम ही लायक बहू हो और मैं बहुत गलत थी। मैं जो भी लड़की ढूंढती पर तुमसा नहीं मिलती। तुम ही हमारे घर की लक्ष्मी हो, हमारी दक्षिण भारतीय लक्ष्मी, जो कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है।
तो आज तुम अपने पसंद का कुछ साउथ इंडियन खाना पका के हमें खिलाओ ना। ठीक है मम्मी जी।